नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। कैमूर से बालेश्वर राम और कैमूर जिले के कांग्रेस पार्टी महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नीतू कुमारी ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार गरीबों के वोट चोरी कर चुनाव जीतने की साजिश रच रही है। क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? क्या बिहार के वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है? देखिए, हमारे विशेष संवाददाता अजय कुमार ने बताया कि मैं इस वक्त कैमूर जिले में मौजूद हूं, जहां एक बड़ी संख्या में लोग इस बात से नाराज हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जाति और निवास प्रमाण पत्र या जरूरतें वाली कागज बनवाने के लिए 20 से 25 दिन तक का वक्त लग रहा है। ऐसे में कम समय से गरीब तबके के लोग वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वा पाएंगे? जो भी सरकार योजना बनाई है कि वोटर लिस्ट को फिर से लाया जाए, ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है, जैसे हरियाणा में हुआ। तो इसके लिए क्या आप लोग करिएगा पार्टी तौर पे? हम लोग विरोध करेंगे कि षड्यंत्र को रोका जाए। षड्यंत्र फिर हरियाणा में जैसे रचा गया, 5 बजे के बाद जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, पता नहीं था, वो वोटिंग पड़ने लगा, जिसका वोट लिस्ट में था उसका वोटे नहीं पड़ा। तो ये एक षड्यंत्र के माध्यम से मोदी सरकार जी हर राज्य में काहे न अपने गुजरात में करवा रहे हैं। जाके गुजरात में करवाना चाहिए ना उनको, बिहार में काहे करवा रहे हैं? तो जहाँ चुनाव देख रहे हैं तहाँ वो अपना षड्यंत्र रच रहे हैं। आखिर उनका चुनाव तो लोकसभा के जितने भी चुनाव हुआ तो इसी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ, फिर विधानसभा चुनाव आया तो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? इसमें भी उनका कोई मकसद ही होगा, कोई षड्यंत्र होगा, तभी ऐसा कर रहे हैं कि हर जगह हम हमेशा हम ठीक से रहे, इसीलिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उनका करने का कारण है कि यहाँ फर्जी वोटर है। यही कारण है कि जितने भी पहले से वोटर हैं फर्जी हैं, लेकिन कोई फर्जी नहीं है। ये सब षड्यंत्र के माध्यम से कहा जा रहा है और करवाया जा रहा फर्जी है लेकिन फर्जी वोट तो ले लिए लोकसभा में। है। ले लिए, सही आप कह रहे हैं, ले लिए, और उसी वोट को आप कह रहे हैं कि फर्जी है। फिर तो इसी आधार पर लोकसभा चुनाव भी होना चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। जब फर्जी है तो भाई उसी होना चाहिए लोकसभा चुनाव, इसी वोटर पे। अपना नाम बताएं। बालेश्वर। आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव तत्काल होने वाला है और उसी समय बीच में जो वोटर लिस्ट में से नाम 8 करोड़ गायब किया जा रहा है और पुनः नया सिरे से नाम जोड़ा जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस तरह मोदी गवर्नमेंट इस तरह की कहानी महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर किया, वही मॉडल यहाँ बिहार में भी लागू करना चाहता है। उनको एन कैन प्रकरण करके यहाँ चुनाव जीतना है। जैसे महाराष्ट्र में किया, आज तक नए वोटरों का पता नहीं चला, लेकिन वहाँ क्लीन स्वीप हो गया। इसी तरह बिहार में वो करना चाहते हैं, करप्शन से करके, किसी तरह भी करके उनको चुनाव जीतना है और कोई मकसद नहीं है। तो जैसे कि पार्टी के जितने भी सारे नेता हैं वो क्यों चुप हैं? सबको अपना अपना वोट बैंक का चिंता है, सबको कुर्सी बचानी है, कुर्सी पानी है। इसके वजह से मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे पे सब बैठे हुए हैं। उनको विधानसभा में जाना है और कुछ नहीं है। जनता कहीं भी जा रही है, जनता को भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, रोटी कपड़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जो देश की ज्वलंत मुद्दा है, रोटी कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, इनकी बात मत करो आप, एकदम बिल्कुल बात मत करो। हमें चुनाव कैसे जीतना है वो चीज़ पे बात करो, बस यही है और कुछ नहीं है। जी, परिचय अपना बताएं। हमारा नाम नीतू कुमारी पड़ेगा, हम कांग्रेस पार्टी से हैं। जिस तरीके से जंगल झाड़ में रहते हैं आदिवासी और यहाँ पे जितने भी गरीब से गरीब समाज के लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड भी अवेलेबल नहीं है, वो चुनाव में कैसे वोट मारेंगे? और यहाँ पे तो जितना पहले से लोग जुड़े थे, ये मोदी सरकार में फिर से सुना जा रहा है कि फिर से वोटर लिस्ट, फिर से नया नया वोटर लिस्ट बनवाया जाए। तो जितने भी गरीब हैं, हम लोग चमार जाति के हैं, एससी कास्ट के हैं, आदिवासी हैं, हम लोग उतना दूर दूर जाके कैसे बनवाएंगे? ये मोदी जी फिर षड्यंत्र रच रहे हैं। जैसे हरियाणा में षड्यंत्र रच के चुनाव जितवाए, फिर इसी तरह यहाँ पर भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। और सब गरीब, हर बार गरीब का शोषण होता है और इस बार भी गरीब का शोषण होगा। इसलिए मोदी जी के बारे में विरोध करते हैं। जिस तरीके से हमने पूछे हैं, जो नाम जो जोड़ रहे हैं बीएलओ, उनसे पूछे हैं कि इसमें क्या-क्या लगता है? वो बोले हैं कि जाति निवास ये भी लगाना है। तो जिसके पास पैसा नहीं है तो जाति निवास बनवाने में भी 1 महीना का समय लगता है, तो कम समय में नाम देना है। तो इसका मतलब तो बहुत सारे नाम कट जाएगा।
इसमें देखिए इतना जल्दबाजी से, वो भी मात्र 25 दिन का टाइम दिया है लोग, ठीक। इसमें जानबूझ के किया जा रहा है कि इसमें जाति निवास बनवाने में जाइए, ब्लॉक पे पैसा लगता है कि नहीं, पूछिए महिला लोग से, पैसा लगता है कि नहीं बनाने में। तो गरीब हम लोग जाति निवास बनवाएंगे कि वोटर लिस्ट में जुड़वाएंगे? इसीलिए षड्यंत्र रच के वोटर लिस्ट में से ही नाम सीधे काटा जा रहा है गरीब लोग का, यही हम कहेंगे। उसमें दो मकसद है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि उसमें भी देखा जा रहा है कि वोटर कौन सा है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, अन्य दल का है, इसमें भी इसको आउट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। इसी तरह हरियाणा में किया गया, इसी तरह महाराष्ट्र में किया गया। आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। अभी पार्लियामेंट में है वो, अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट कोई नहीं दिया कि 25 लाख वोटर कैसे बढ़े। राहुल गांधी पूछते रहे, उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हम तो जब से आयल बन जा सबसे वोट मार रहते हैं, हमनी के नाम बीच में कैसे गड़बड़ा जाता है। जैसे कि अब वोटर लिस्ट के आपके नाम कट जाएगा, फिर से नाम जुड़ेगा, तो उसके लिए कागज बनवाना पड़ेगा। कहाँ से बनवावली हमनी के कागज? पैसा न लगी फिर से बनवाए में। गरीब आदमी कहाँ से बनवाई? बाल बच्चा पढ़ाव लिखावन की का कर। हमनी के भाई बेरी बेरी हमनी के ना वोट बनवावल जा। अरे तू अपन पहचान पत्र वो काहे हमनी ले बेरी बेरी बनवावत ना, अपन विदा करत ना। हमरा ये कानून बा। हमनी के गरीब आदमी हमनी के कहाँ ले बनवावल जी? अपन बाल बच्चा जियावल जी कि अथू लाग बनवावल जी हमनी के। हां लगी ना कितना लग रहा है? 80 रुपया 80 रुपया लग जी सर। एगो जाति निवासी सुधारवावे के पड़ता था 300-400 रुपया मांगत तब न आदमी के सुधारत टेकरा में। ये तर कोई थोड़ ना सुधारता। 400 रुपया लागी ले 400 रुपया हमनी के घटाम